ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी, जय हो तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी, धन दौलत सुख सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पावन कथा। इस कथा को पूरे अंत तक सुनने से माता लक्ष्मी और तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की सातों रूपों की पावन पवित्र कथा। क्योंकि धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, नरक के समान हो जाता है। इस कथा के श्रवण करने से हमें यह भी ज्ञात होगा कि हम सदा धनवान और विद्यावान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाए। यदि आप इस कथा को पूरा श्रवण करेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसे मां पार्वती ने स्वयं देवर्षि नारद को बताया था। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य भी जानेंगे। ये कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। माता लक्ष्मी, जिनके बिना देवता भी अधूरे हैं, जिनकी कृपा से हम सुख समृद्धि ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें इनकी कृपा तथा गाथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए माता लक्ष्मी को अपने हृदय में उतारकर इन श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और अपने आप को कृतज्ञ करें। हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, हे कमला, हे परमेश्वरी, आप अपनी कृपा उन सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखना जो माताएं भाई बहन इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं और सुना रहे हैं। उनको सुख समृद्धि देना, उनके पापों को नष्ट करके अपने चरणों में स्थान देना। माँ, ओम नमो नारायणी, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, कथा को श्रवण करने से पहले आप कमेंट में लक्ष्मी माता का जयकारा लगाते हुए जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी के चरणों में नमस्कार करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। और लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत मेहनत करते थे और आय अर्जित करते थे, लेकिन वो आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। धीरे धीरे वहां पर बुराइयों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों को शराब, जुए, चोरी और डकैती की लत लग गई। लेकिन फिर भी इस गांव में एक ऐसा परिवार था जो अभी भी इन सभी चीजों से बेहद दूर रहता था। वो थे शीला और उसके पति। शीला और उसके पति अपने गृहस्थी पर ध्यान देते थे। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जो माता लक्ष्मी की भक्त थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। ये पति पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे और सुखी जीवन जीते थे। प्रभु भजन गाते थे। गांव के लोग भी सब उनका सराहना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों के बीच में बैठने लगा। उसकी संगति बिगड़नी शुरू हो गई। जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब ने उसे जल्द रोड़पति बना दिया। शराब, जुए की लत ने उसे भी बर्बाद कर दिया। शीला अपने पति की बर्ताव से दुखी रहती थी। अब उसका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। घर में रहकर वो भगवान का ध्यान करती। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने मां समान एक बूढ़ी महिला थी, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, मानो आंखों में अमृत बह रहा था। उसे देखते ही करुणा और प्यार की झलक आ रही थी। शीला ने आदर पूर्वक उसे घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने का आग्रह किया। शीला के घर आई मां स्वरूपा बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूपा औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। शीला ने माँ को अपनी सारी परेशानी बताई। सारी कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता बरसाती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ, ये व्रत कैसे करते हैं? माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया, यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने आंख बंद करके इस व्रत का संकल्प ले लिया। लेकिन जैसे ही आंखें खोली, उसे माँ जी नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि हो ना हो साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानती थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा व्यक्ति बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माता वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने शीला को दिया वैसा सबको देना। सभी माताओं बहनों के सुहाग को अखंड रखना। घर में सुख समृद्धि और शांति देना। जय हो भगवान विष्णु। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी कथा, लक्ष्मी बहू की कथा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। 7 भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते थे। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लेते? भाई ने कहा, पंडित जी,
खुद के खाने की तो ठिकान नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर जाए। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। चारपाई टूटा था, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटा था उसको सही करती है, चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है, पूरे घर को साफ करती है और झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोसती। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो उस नई बहू ने सबको रात की बची एक एक रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में वे पहली बार नाश्ता करके घर से निकले। फिर उस बहू ने नहा धोकर मार्गशीर्ष माह में माता लक्ष्मी का पूजन किया और उन्हें विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर के सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठे भी बना दिए थे और उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाए। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वह बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रो, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। घरनी घर बिन भूत का डेरा, बिना घरनी बिना स्त्री के घर भूत का डेरा होता है। जहाँ स्त्री माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहां माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उसके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने इतनी गुणवान लक्ष्मी रूपा बहू उन सातों भाइयों के घर में दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में लक्ष्मी रूपा बहू को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की तीसरी कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितना भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं।
जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति लोगों में है। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माताजी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माताजी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचकर कि माताजी खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने की हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से जाएं, पर क्या था, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूं। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं भी कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गईं। प्रिय भक्तों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं।
अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की चौथी कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे साहूकार की बेटी, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि हे माता, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। अब क्या था, साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, अरे बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। खुद माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही हैं, तू बहुत ही भाग्यशाली है। दूसरे दिन वह लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, हे साहूकार की लड़की, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। इसी प्रकार से वह लड़की नित्य प्रति माता लक्ष्मी की पूजा करती और उनके साथ बातचीत करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर खाने पर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करके वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओ, और वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के घर जाकर तुम भोजन कर आई और उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं कैसे उनको खिलाऊंगी, उनको भोजन कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उसी नगर में एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारा चीज लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। अब क्या था, गणेश जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब क्या था, आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। फिर माता लक्ष्मी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी, ठीक वैसे ही उसने माता लक्ष्मी को साल दुसाला दिया, चौकी पर बैठाया, सोने के थाली में भोजन परोसा, चांदी के चम्मच से उन्हें भोजन खिलाया और सोने के गिलास में पानी पिलाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। सबका कष्ट दूर करना, दारिद्र को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना,
ओम महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़ी पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत किया। उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलवाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। राजा भद्रश्रवा का राज एवं राजकोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है,
ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ से करसार लाई हूँ। पति ने पूछा, उसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनवाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति संपत्ति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला।
सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवाभगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले? रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने, गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थीं। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं।
बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो, यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनो। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा, मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।